कालामारी पालक, ठीक है, स्क्विड पालक। देख सकते हैं हमारा स्क्विड, ये बहुत ही हेल्थी चीज़ है ना, बहुत अच्छा हेल्थ बेनिफिट इसमें ज़्यादा है, बहुत मस्त है। पालक तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा हेल्थी चीज़ है। तो आज हम क्या बनाएंगे, इतना आसान रेसिपी में बनाएंगे ना, एक बच्चा भी बना सकता है, इतना आसान रेसिपी में बनाएंगे, है ना। जितना आसान रेसिपी होगा उतना टेस्टी भी होगा। हेल्थ बेनिफिट तो बात ही छोड़िए, है ना, उसका तो क्या बोलें, बहुत मज़ेदार रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हो गया हमारा स्कूट, होल स्कूट क्लीन वाला है, ठीक है, वैसा शेप में काट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कट करेंगे इसको, रिंग भी काट सकते हैं। ये हो गया हमारा स्कूट, पालक स्कूट करी बनाया गया। मेरे को ना ये वैरायटी खाने का मन कर रहा है। घी में रोस्ट करेंगे, पहले घी रोस्ट टाइप का बनाएंगे, उसके बाद फिर उसी में बनाएंगे पालक करी। ये हो गया हमारा डन स्कूट, पहले से रेडी करके रखा हूँ। थोड़ा सा डालेंगे हम लोग सॉल्ट, कुकिंग सोडा, शुगर हम डाल सकते हैं, बट मैं एक्चुअली घर पे शुगर यूज़ नहीं करता हूँ, तो मेरे पास शुगर नहीं है, तो मैं शुगर नहीं डालूँगा। मैं गुड़ यूज़ करता हूँ। अभी गुड़ तो मैं इसमें डाल नहीं सकता हूँ, है ना, पहले से रेडी करके रखा हुआ है, डाल देंगे हम। ये देखिए हमारा पालक का पत्ता भी आ गया है, तो अभी हम डाल देंगे, देख सकते हैं कोरिएंडर, ये आ गया हमारा कोरिएंडर को हम ऐसे ही ब्लांची तो करना है, ऐसे डाल देंगे तोड़ के। ये ग्रीन चिली, स्पाइसी कॉम्बिनेशन वगैरह भी थोड़ा रहना चाहिए, 2-3 पीस हमने डाल दिए ग्रीन चिली। और ये डाल दूंगा मैं कैसो अभी तक किसी ने डाला नहीं होगा। और रीज़न ये है कि जो आपका ग्रेवी का जो स्मूथनेस लेगा, प्लस पालक का जो कड़वापन जो रहेगा ना, कुछ अलग टाइप का रहता टेस्ट। कुछ पालक बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं आता पालक, तो अच्छी है, ये भी हेल्थी चीज़ है ना, तो वो तो बैलेंसिंग करेगा ही, प्लस खाने का टेस्ट जो है वो भी स्मूथ करेगा और अच्छा टेस्ट में। ये कैसो भी आ गया है, इसके लिए मैंने कैसो डाला हूँ। वहाँ पे कैसो डालने का सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि कैसो पकने में बहुत देर लगता है। हमने इसको सिर्फ ब्लांच ही करना है, पकाना नहीं है। कोल्ड वाटर ये मैंने फ्रिज में डाल के रखा हुआ था, कोल्ड वाटर, ठंडा पानी है। ठंडा पानी डालने से एक ही फ़ायदा है कि बस पालक बॉईल करने के बाद पालक कलर नहीं छोड़ता। पालक जब कलर नहीं छोड़ेगा, उसका ग्रीनरी जो है वो अच्छा से रहेगा बोल के ठंडा पानी में डाला जाता है। डालने का वही एक मकसद है। बट हमें इसको क्या है ना, इंस्टेंट बॉईल करके, इंस्टेंट ग्राइंडिंग करके, इंस्टेंट बना के इंस्टेंट खाएगा तो वो कलर इतना ये नहीं, प्रॉब्लम नहीं होता कलर का। जो पालक को बना के स्टोर करते हैं ना, करने के टाइम पे वो सब ठंडा चिल पानी में डालना, वो सभी डालना, वो उसके लिए, क्योंकि हम इसको स्टोर नहीं कर रहे हैं। अभी बना के अभी खाएगा तो उसका कलर में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। सॉरी, ठंडा पानी में डिप करने का एक ही वो है, कारण है। चिल वाटर में भी हमने इसको डाल दिया है। इसको पेस्ट करने से पहले हम बनाएंगे, इसका मसाले रेडी करेंगे ना। मसाला में क्या क्या डालेंगे देखते हैं। फिर मसाला, ब्लैक पेपर कम से कम 10-15 ग्राम के करीब, है ना, और 20-30 ग्राम के करीब जीरा है, और 20-30 ग्राम के करीब हमारा ये कोरिएंडर सीड है, और 2-3 ग्राम के करीब हमारा ये है जायपत्री। तो आप देख सकते हैं रोस्ट, ये देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा इसका अरोमा आने लगा है, अरोमा स्टार्ट हो गया है। कोई भी हाथ से पकड़ सकने का ऐसा होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर होगा तो वो जल जाएगा। तो इसमें जो है मस्त अरोमादार हो गया है, अरोमा भी मस्त हो गया, रोस्ट हो गया है। तो इसको करेंगे पाउडर जो हमने रोस्ट किया था। हो गया हमारा परफेक्ट पाउडर, इसको करेंगे, ये देख सकते हैं मज़ेदार है ना। रोस्टेड मसाला का खुशबू अलग ही रहता है। मैं जब भी यूज़ करता हूँ रोस्टेड वाला यूज़ करता हूँ, मस्त मज़ेदार अरोमा आता है। ये देख सकते हैं।
ये देखें, करीब 100 ग्राम के करीब मैं डाल रहा हूँ घी। ये देख सकते हैं, ये आ गया हमारा 100 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि पालक जो है पेस्ट उसको भी इसी में भुनना है, वो काला मरी के साथ में। घी थोड़ा मैंने ज़्यादा ही डाला हूँ, करीब 100 ग्राम के करीब ऊपर ही डाला हूँ घी, है ना, क्योंकि ये पालक को भी इसमें नॉनवेज के साथ भुनना है। पालक को भी अगर नॉनवेज के साथ अगर अच्छा से भुना जाए, है ना, तो टेस्ट जो है उसका बहुत मस्त मज़ेदार टेस्ट रहता है। जायपत्री और पिंच ऑफ जीरा डालेंगे, इसको सिर्फ कुछ फ्लेवर चेंज करने के लिए डाला हुआ, अंदाज से डाल सकते हैं। मैं 1.5 टेबल स्पून मैंने डाल दिया हूँ। और जिंजर चॉप डाल देंगे, ऑनियन, ये देखें ऑनियन भी डाल दीजिए 50 ग्राम के करीब अंदाज से, है ना। ये मैंने फाइन चॉप करके रखा हुआ ऑनियन है, इसको भी मैंने डाल दिया। ऑनियन भी हमारा कंप्लीट हो चुका, सभी का गोल्डन कलर हो गया और मुझे अरोमा का भी आ रहा है, अरोमा भी थोड़ा आ ही रहा है डालने का। और ये टमाटो है, इसको थोड़ा हम बाद में डालेंगे। अभी डालेंगे हमारा करीब 1 kg के करीब है ये, मैंने डाल दिया इसको। मैंने कश्मीरी चिली पाउडर पहले क्यों नहीं डाला, क्योंकि वो जलने का चांस रहता है, बल्कि मैंने नहीं डाला, बट इसको अभी डाल सकते हैं। 3-4 ग्राम के करीब डाल दिया मैंने कश्मीरी चिली पाउडर। सॉल्ट को पहले डाल के पकाए तो इसका अंदर तक सॉल्ट गया तो किसी भी खाना में फीका नहीं लगेगा। मसाले जो हमने घर पे रेडी किया हुआ, ब्लैक पेपर, जीरा, होल जीरा, ब्लैक पेपर और जावित्री, 3 आइटम है, ये देख सकते हैं। ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है, पालक में पक ही जाएगा। अब डाल देंगे, अभी हम इसको डाल सकते हैं टमाटो, है ना, 50 ग्राम के करीब, ज़्यादा नहीं डालेंगे, स्वीट हो जाएगा। मस्त हो गया, है ना। तो अभी हमें इसमें ऐड करेंगे क्या, पालक। ये हमारा पालक का जो पेस्ट किया था, ये देख सकते हैं। ज़्यादा भी नहीं डालना, ज़्यादा डालेंगे तो फिर अलग टेस्ट आ जाएगा। हमने डाल दिया ये 3 लीटर के करीब। इसको बराबर है, परफेक्ट है ना, ये देख सकते हैं। इससे ज़्यादा ग्रेवी डालने का भी ज़रूरत नहीं है, ये देख सकते हैं, मस्त मज़ेदार है ना, सुपर हेल्थी हो गया। ये देखिए, साग वाला कालामारी बोले, है ना, पालक कालामारी, पालक करी कालामारी, जो भी बोले, कैसो डालने का एक ही फ़ायदा है। देखिए, अभी मैंने इतना देर तक पालक को भुना नहीं था, इसमें पालक डाला करके कोई टेस्ट करके पहचान के बता भी नहीं पाएगा कि इसमें पालक डाला है। कैसो डालने का यही फ़ायदा होता है, लेवल अप करता है, कौड़ापन भी आने नहीं देता है ना, और खट्टापन कौड़ापन कुछ आने नहीं देता है, बहुत एक अलग ही लेवल में लेके जाता है। ऐसा लगता है कि कोई वो पालक ही नहीं है। ये देख सकते हैं कितना मज़ेदार हो गया है, जब मेहनत ही कर रहे हैं, है ना। ऐसा कहाँ आपको 5 स्टार में मिलेगा यार, लेकिन नहीं हो, आप लोग रेसिपी ट्राई करिए, है ना। मुझे थोड़ा सा इसमें सॉल्ट का कमी लग रहा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कर देंगे ऐड सॉल्ट, थोड़ा कमी लग रहा है, क्योंकि पालक में ऑलरेडी सॉल्टी होता है पालक, तो थोड़ा देख के करना। ऊपर से ना थोड़ा सा इंडियन टेक्सचर बोले ना, इंडियन का जो मसाला है ऊपर से भी डालना चाहिए हल्का सा, ये खाने के टाइम में ना इसका टेक्सचर भी मुंह में आना चाहिए। हमने थोड़ा सा टेक्सचर के लिए ऊपर से ऐड कर दिया। इधर शिमर कुक होना चाहिए, कोई भी खाना आप बना रहे हो, स्लो कुक, है ना। जितना अच्छा स्लो कुक हो गया खाना, उतना ही अच्छा टेस्ट होता है।
तो क्या करेंगे, हम करेंगे स्लो कुक। करीब 10 मिनट के करीब इसको छोड़ेंगे स्लो कुक में। डालेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो देख ही सकते हैं हमारा बन के हमारा डन हो चुका है। तो अभी करेंगे, डालेंगे हम प्लेट में। कितना मज़ेदार बन गया है, देख ही सकते हैं। स्क्विड घी रोस्ट, हाँ, पालक करी है ना, पालक घी रोस्ट स्क्विड करी, ये देख सकते हैं। इतना मज़ेदार शायद है ना कहीं मिलेगा नहीं है। एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इतना मज़ेदार है ना। कोरिएंडर आ गया जी, खा के बताएंगे इसको कितना मज़ेदार बन गया है ना। देखते रहिए वीडियो। बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। इसको ना लच्छा पराठा के साथ जब बहुत अच्छा सूट करेगा। सुपर। कालामारी है ना, पालक कालामारी, घी रोस्ट स्क्विड कालामारी। देखो सूप ग्रेवी, इसका पालक ग्रेवी टेस्ट करेंगे कैसे बन गया। सुपर, टेस्ट का कोई कमी नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा हो गया यहाँ तक, जहाँ तक भी आपने वीडियो देखा होगा। कीमती समय देके जब भी वीडियो देखा उसके लिए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक फ्री का कमेंट, फ्री का लाइक सब्सक्राइब करने में कौन सा बड़ी बात होता है ना। आदमी हो गया, इतना सेल्फिश तो नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग समझदार है ना। समझदार के लिए इस तरह काफ़ी होता है ना। तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई फूड, नई डिश और नए एक्सपेरिमेंट के साथ में। खाइए पिए एंजॉय करिए है ना, मेरी तरह बनाइए, खाइए, बिंदास रहिए, मज़े से रहिए है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई कंटेंट, नई टॉपिक और नई फूड एक्सपेरिमेंट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।